नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, अब इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखें, इस फंक्शन की डिग्री भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसके ऊपर लगेगी। तो इसके ऊपर रूल 3 अप्लाई होगा। रूल 3 क्या है कि आपने x को मल्टीप्लाई करना है m के साथ और y को मल्टीप्लाई करना n के साथ। तो ये आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको आपने रिवर्स कर देना, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। मीन्स के x को मल्टीप्लाई करना है और y को मल्टीप्लाई करें n के साथ, x इंटू 3xy प्लस वाई स्केयर प्लस y इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। तो इसको ज़रा सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगा 3x स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर, ठीक है, प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं ये हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। अब देखें ज़रा, ये 3x स्केयर है, 3x स्केयर वाई और ये x स्केयर वाई, क्या बन जाएगा 4x स्केयर वाई प्लस ये क्या बन जाएगा 2x वाई स्केयर, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ जाता है। 2x वाई कॉमन आ गया, क्या बन गया 2x प्लस वाई। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया 1/2x वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या थी 3x वाई प्लस वाई स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है 2x वाई इंटू 2x प्लस वाई dx प्लस, अब दूसरी क्या आई है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, इसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x वाई 2x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला y इस नीचे वाले y से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया 3x प्लस वाई ओवर 2x इंटू 2x प्लस वाई dx प्लस, और इधर से ऊपर से x कॉमन आया, इधर नीचे वाले x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बच गई है x प्लस वाई ओवर 2y इंटू 2x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 लगेगा इसके ऊपर भी, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको चेक कर सकते हैं क्वेश्चन 2 लगा के। तो ये एक ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये एक अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको अब फार्मूला की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा इसके ऊपर जो हमारा जो पहले वाला जो मेथड था उसकी मदद से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अगर हम दूसरे मेथड से सोल्व करें तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन रूल लगाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा।
नाउ इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore there exists a function f of x y such that, तो इसको ज़रा निकाल के लिख देते हैं। हमारे पास ये किसका पार्शियल f बाई पार्शियल x की वैल्यू है 3x प्लस वाई ओवर 2x प्लस वाई। ठीक है, इस ये इक्वेशन 1 आ गई। तो दूसरी वैल्यू है पार्शियल f बाई पार्शियल y x प्लस वाई ओवर 2y इंटू 2x प्लस वाई। अब ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से जिसके तहत मर्जी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ इंटीग्रेट 1 with respect to x, we have partial f by partial x dx is equal to 3x plus y over 2x plus y dx। ठीक है, अब इसको ज़रा यहाँ पर गौर से देखें तो इसको इंटीग्रेट हम किस तरह से करें कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक हम इसको कर लेते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पर क्या बन गया f ऑफ एक्स वाई, 2 बाई निकाल लेते हैं 1/2 3x प्लस वाई ओवर x इंटू 2x प्लस वाई dx। ठीक है, तो इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी और इक्वेशन नंबर 1 दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई हैं, नीचे फ्रैक्शन के अंदर जस्ट y का फ़र्क है। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर है इसी के मुताबिक हम इसको लिख लेंगे। तो इसको किस तरह से ब्रेक करना है यहाँ पर ये लिख लेते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक किए बगैर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। 3x प्लस वाई ओवर x इंटू 2x प्लस वाई कैसे लिखा जाएगा, a ओवर x प्लस b ओवर 2x प्लस वाई। इस पूरी वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a के साथ क्या आ जाएगा, a के साथ हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस वाई, और b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। अब ये जो a के नीचे लिखा हुआ है इसको हमने 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर क्या आ गया y, इधर 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर 0 पुट करेंगे क्या बन जाएगा a 0 प्लस वाई वाई के साथ y कैंसिल होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसी तरह से अब पुट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर x। इसको हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं 3 इंटू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं माइनस वाई ओवर एक्स। सॉरी, y ओवर x नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली तो माइनस वाई ओवर 2 पुट करना है, तो ये y ओवर 2 आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, -3y ओवर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू b इंटू माइनस वाई ओवर 2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया, -1 ओवर 2y इज इक्वल टू b इंटू माइनस वाई ओवर 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी यहाँ पर क्या निकल आई 1। तो इसको इन दोनों को उठाकर इस एक पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पुट कर देते हैं।
अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, हमने ए की वैल्यू 1 आई थी, बी की वैल्यू 1 आई थी, इस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पुट कर दी, यानी कि इसको हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म के अंदर। क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2, क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/2x प्लस वाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब 1/2 तो एज इट इज़ आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटेग्रल को पहले अलग कर लेते हैं, 1/2x प्लस वाई डी एक्स। 1/2 नेचुरल लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पर देखें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका जो डेरिवेटिव है 2 आ रहा है, तो ऊपर नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 1/4, 2 ऊपर आ गया, 2x प्लस वाई डी एक्स। तो क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स 1/2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऐड होगा वो एच ऑफ वाई की फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए यहाँ पर आ गई। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको जब वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन गया, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू अब ये y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, तो ये कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा, 0 प्लस 1/4, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, 1/2x प्लस वाई, और इस अंदर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा इसका जो है 0 हो जाएगा, और y का पार्शियल क्या बन गया, 1, तो ये क्या बन जाएगा, h डैश ऑफ y। तो पार्शियल f बाई पार्शियल y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 इंटू 2x प्लस वाई प्लस एच डैश ऑफ वाई। ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसको कंबाइन करने के लिए वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4 इंटू 2x प्लस वाई प्लस एच डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर जो 3 है, सॉरी 2 है, वो यहाँ ये लिखी हुई है, ये x प्लस वाई ओवर 2y इंटू 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ओवर 2y इंटू 2x प्लस वाई। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसको नेक्स्ट सोल्व करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स ओवर वाई, ये 2 को हम यहीं पर लिखा रहने देते हैं, y को जस्ट यूज़ कर लेते हैं, 2x प्लस वाई, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, a ओवर वाई प्लस b ओवर 2x प्लस वाई। तो इस पूरे फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a के साथ क्या आ गया, 2x प्लस वाई, और b के साथ क्या आ गया, y। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। y को जब 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर x इज इक्वल टू,
यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई ज़ीरो ए इंटू टू एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/2। इसी तरह से ये दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं, पुट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -y/2। इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर। तो x की जगह हमने क्या पुट कर देना, -y/2 प्लस वाई इज इक्वल, इसके अंदर पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, b क्या बन गया, -y/2। सॉरी, इसके अंदर हमने वैल्यू निकालनी है y की, यहाँ पर हमने वैल्यू निकालनी है y की, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, इसको इग्नोर कर देते हैं, y की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू क्या बनेगी, -2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, x -2x इज इक्वल टू, इसके अंदर 2x पुट करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, b इंटू -2x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, -x इज इक्वल टू -2xb। ठीक है, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x के साथ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 1/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इसमें h डैश ऑफ y की वैल्यू निकल आएगी। x प्लस वाई ओवर y इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ये 1/2, 1/2y, b की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 2x प्लस वाई, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके। यहाँ पर ये देखें ज़रा, इसका आंसर हमने क्या निकाल लिया, इसको ब्रेक किया था पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और इसकी जगह हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसको सब्स्टिट्यूट करके हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। नौ क्या था हमारे पास, 1/4 इंटू 2x प्लस वाई प्लस h डैश ऑफ y इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू की जगह हमने ये पुट करना है, तो हमारे पास 1/2 लग था, बाहर पड़ा हुआ था, तो 1/2 क्या बन गया, 1/2y प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, इसकी जगह हमने लेफ़्ट साइड तो ये लिख ली, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है यहाँ पर पुट कर दी, और ये जो 2 बाहर पड़ा हुआ था, इस 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 इंटू 2x प्लस वाई प्लस h डैश ऑफ y इज इक्वल टू 1/4y प्लस 1/4 इंटू 2x प्लस वाई। अभी देखें ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, तो h डैश ऑफ y क्या निकल आया, 1/4y। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके h ऑफ y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, वी हैव क्या बन गया, h ऑफ y इज इक्वल टू 1/4 बाई निकाल लेते हैं, इंटेग्रल 1/y dy, h ऑफ y इज इक्वल टू 1/4, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई, नेचुरल लॉग y। इस h ऑफ y को उठाकर हम इस इक्वेशन नंबर a के अंदर यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका
जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। इक्वेशन ए बिकम्स, तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई, और एच ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/4 नेचुरल लॉग वाई। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, सो द जनरल सॉल्यूशन इज 1/2 नेचुरल लॉग एक्स 1/4 नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई प्लस 1/4 नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफिकेशन के लिए इसमें हम फ्रैक्शन इसकी ख़त्म कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू 4c आ जाएगा। ठीक है, 4c का मतलब क्या है, 4c इज इक्वल टू ये हमारे पास c बन जाएगा। तो इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू c। तो इसके ऊपर फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, सब के अंदर प्लस है तो ये क्या बन जाएगा नेचुरल लॉग क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर वाली साइड पे c है तो इस नेचुरल लॉग c लिख लेते हैं ताकि दोनों तरफ से ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा, इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।